हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। तो आज मैं एक्सरसाइज जो है मैथ्स की एक्सरसाइज है कुछ तो उसको हम पूरा करने वाले हैं 1.2, क्योंकि आपने 1.1 ऑलरेडी आप देख चुके हो। अगर आपने 1.1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप 1.1 को देख सकते हैं। क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक है और सीबीएसई पैटर्न, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमारे पास है इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है और रूट जो हम नंबर लाइन पे कैसे रूट को हम बनाएंगे इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जाने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है। तो रैशनल नंबर जैसे हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर जो हमारे पास होता है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब कोई भी नंबर जो हमारे पास p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इरेशनल नंबर में हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर हमारे पास जो होता है कि उसका कोई एंडिंग एक्चुअली में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है हमारा, मतलब वो कोई उसका अंत नहीं होता है। सिंपल सी बात है। जैसे कि एक अगर हम पाई की वैल्यू ले लें, पाई को तो वैसे 3.142587 ऐसे 825 शायद 2857 ऐसे एंड किया गया है, लेकिन एक्चुअली में इसका ट्रिलियन टाइम तक हमारे पास कोई भी अंत नहीं। तो पाई एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारे पास किसका, इरेशनल नंबर का। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और पाई की बात मान लीजिए कि कोई भी नंबर है 1.01001000100010001000 मतलब ये हमारे पास चलते जाएगा। मतलब हमारे पास कभी भी ना ही ये रिपीट करेगा ना ही ये हमारा टर्मिनेट करेगा। तो ये इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर हम बोलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक और नंबर में एग्जांपल देता हूं, 2.8532792835283528392726। ये जो नंबर जितने भी हमारे पास चलते जाएंगे, मतलब ना ही वो कभी भी रिपीट करेंगे और ना ही वो कभी भी खत्म होगा। तो ये हमारा जो भी नंबर आएगा तो हम उसको इरेशनल नंबर में हम सीधे हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये हमारे आपने इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रियल नंबर हम बात करते हैं। रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर को आप सीधे तौर पे समझिए कि अगर एक नंबर लाइन पे हमारे पास दो नंबर है, रैशनल और प्लस इरेशनल। रैशनल और प्लस इरेशनल को अगर हम मिलाएंगे तो दोनों मिला के हमारे पास एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के हमारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो आगे जब हम इसके एग्जांपल जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको धीरे धीरे और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा कि रियल नंबर हमारे पास होता क्या है, ठीक है। और नंबर लाइन तो आपको पता ही है कि सिंपल सी बात है, नंबर लाइन पे अगर हम किसी भी नंबर को अगर डिनोट करते हैं तो वो होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लाइन ले लेते हैं। तो नंबर लाइन पे मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि 0 हो गया, 1 2 3 4 और ये हमारे इंफिनिटी तक चलते जाएगा, -1 -2 -3 -4 और ये हमारा इंफिनिटी तक चलते जाएगा, ठीक है। तो ये हम नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को हम डिनोट इस तरह से कर सकते हैं। आपने बेसिकली पहले भी पढ़ा होगा और अभी मैं बस एक एग्जांपल के लिए एक मैं आपको रिकॉल करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आपको आपकी इच्छा होगी तो। 4 नंबर में जो हम जाते हैं, जो कि सबसे मेन पार्ट है, 4 नंबर 1.2 का बहुत ही मेन पार्ट है और इरेशनल नंबर भी आपका मेन पार्ट है एक्चुअली में, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेन पार्ट है पर बहुत ही आसान है। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा इसको कि रूट जो है हम नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको नंबर लाइन पे बताया, नंबर लाइन बताया कि होता क्या है, पर हम रूट को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। अब देखिए रूट में होता क्या है, रूट हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा रूट, जैसे कि मान लीजिए रूट पढ़ा होगा आपने √4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2, यानी कि हमारे पास दो पेयरिंग में से एक पेयरिंग हम निकाल देंगे, इसको हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। तो √4 = हमारे पास 2। रूट अगर हम 8 ले लेते हैं तो हमारे पास इसका 3 पेयरिंग बनेगा, 2 × 2 × 2, तो दो पेयरिंग में से एक पेयरिंग निकाल देंगे, हमारे पास
तो 2√2, तो मतलब इसका एक हमारे पास फिक्स मतलब ये क्या बोलते हैं इसका नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं आएगा ये हमारा, ठीक है, मतलब ये √2 में आएगा और हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर हम √16 को ले लेते हैं तो √16 को कर सकते हैं 4 × 4, डायरेक्टली हम दो पेयर 4 का मेरे पास आ रहा है तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक पेयर हमारा निकल जाएगा। √25 को अगर हम डिनोट करते हैं तो रूट हमारे पास आएगा 5 × 5, यानी कि हमारे पास दोनों में से एक पेयर आ जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5 पेयर, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको नॉर्मली हम पहले इसको हम पढ़ते थे, मतलब फैक्टराइज मेथड से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमने पढ़ा है इसको डिवाइडिंग मेथड से हम कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 to 1 एक हमारे पास नंबर है, इसका रूट हम कैसे निकालते थे डिवाइडिंग मेथड से। तो सबसे पहले क्या करते थे, पेयरिंग कर लेते थे, तो इसको 1 से 1 में हमारे पास ये पेयरिंग कर लिए, इसको हम ऐड कर देते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते थे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते थे, तो 2 हो गया और ये तो कट गया हमारे पास और 2 और 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो लास्ट में बचा, इसमें से क्या हम यहाँ पे रखेंगे, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि 21 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, ये दिख रहा है 2 1, तो यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 21, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कट गया क्योंकि हमने यहाँ पे 1 रखा था, तो ये यहाँ पे 1 आ गया। तो सीधी सी बात, अगर इसको फैक्टराइज भी करेंगे 1 to 1 को, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 11 × 11, दो पेयरिंग है 11 का, तो यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा 11 निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, 144, ठीक है। तो बहुत ही मतलब नॉर्मल में ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो इसको, ठीक है। नॉर्मल हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 यहाँ पे आ गया और सीधा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं और इसको प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो गया, ये दोनों तो कट गया, 4 4 आ गया। अब यहाँ पे 2 है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 44 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 यहाँ पे लेंगे तभी हमारे पास 2 अगर यहाँ पे रखेंगे तभी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 44 आ जाएगा। 2 अगर यहाँ पे मैंने लिया तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, 2 यहाँ पे ले लिया तो ये इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के पूरा का पूरा कट रहा है। यानी कि रूट अंडर अगर हम 144 ले तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर और 12 × 12, यानी कि हमारे पास दो पेयरिंग में से एक पेयरिंग निकल जाएगा, यानी कि 12 आ गया इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले मैंने फैक्टराइज मेथड से बताया, फिर मैंने आपको बताया डिवाइड मेथड से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम नंबर लाइन मेथड से कैसे यूज करके हम रूट को निकालेंगे। मतलब हम नंबर लाइन पे अगर हम इसी नंबर को हम नंबर लाइन पे लेंगे तो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम बहुत ही छोटे नंबर से हम इसको स्टार्ट करेंगे करना, क्योंकि छोटे नंबर से अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तभी आप थोड़े से बड़े नंबर पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये नंबर है, नंबर लाइन है 0, थोड़ा मैं बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको बड़ा देखे और थोड़ा समझ में आए अच्छे से। और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं और इधर लेने की जरूरत नहीं है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अच्छा दिखे, चलो कि एक सेटिस्फेक्शन वाली चीजें हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे निकालना है √2, क्या निकालना है, फाइंड, यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे हमें √2 फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये दोनों को मिला करके 1 यूनिट ले लेते हैं, 1, आप 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी, मैं 1 यूनिट सिंपल सा मान रहा हूँ, जितना मैंने 1 यूनिट यहाँ पे लिया है, 1 यूनिट आप cm में लिख देता हूँ, सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने यहाँ भी 1 सेंटीमीटर यहाँ भी परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने c मान। देखिए जितना यूनिट आपने यहाँ पे लिया ना, थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसको सीधा कर देता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सीधा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जितना यूनिट मैंने 1 यूनिट यहाँ लिया, यहाँ भी मेरे को 1 यूनिट लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया तो 1 सेंटीमीटर यहाँ भी हम ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, a और c को मिला देंगे, a और c को यहाँ पे मिला देंगे, ये 90 डिग्री हो गया। तो देखिए a b और c हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया है, ठीक है ना। तो a b c क्या बन गया हमारे पास, a b c हमारा एक ट्रायंगल बन गया, जहाँ पे b पे हमारे पास क्या एंगल b = 90 डिग्री, b पे हमारे पास 90 डिग्री है, हमारे पास ab हमारे पास कितना है, ab = 1 सेंटीमीटर है
और BC हमारे पास भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए भी 1 सेंटीमीटर है और BC भी 1 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस अगर थ्योरम पता है आप लोगों को, तो मैं बताना चाहता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया बताइए? परपेंडिकुलर ये है आपका, आप इसको भी मान सकते हैं पर हम फिलहाल इसको मान लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस मतलब चेंज होते रहता है, तो हम इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस। और हाइपोटेन्यूज जो है आपका, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। जब 10th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको और पूरा क्लियर हो जाएगा, जब ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ेंगे ना, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कैसे होता है, तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो गया। हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। देखिए परपेंडिकुलर कितना है, हमने कितना लिया था 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर। बेस कितना लिया था 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमारा ये रहा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू h स्क्वायर यहाँ पे हो गया, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, यानी h बराबर हो जाएगा यहाँ पे h इक्वल टू हो जाएगा √2। तो देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो गया, √2 आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है ना, हाइपोटेन्यूज हमारा √2 आ गया, ये सीधा सीधा, ठीक है। जब √2 आ गया तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास लीजिए आप, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका कंपास होगा, कंपास लीजिए और सीधा इसको यहाँ पे प्लॉट मार दीजिए, मतलब इसको रेडियस बना लीजिए। रेडियस बना के जैसे ये चक्का बनाते हैं ना, गोल सा, मतलब सर्कल बनाते हैं, सीधा सी बात मैं बोल रहा हूँ, चक्का बनाते हैं, इसको यहाँ पे ऐसा चक्का बनाइए, यहाँ पे इसको ये मिल जाए, यानी कि हमारे पास यहाँ का जो वैल्यू आएगा 1.412 ऐसे आता है ना √2 की वैल्यू, ठीक है। तो 1.412 जो वैल्यू हमारे पास √2 का, वो बिल्कुल आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, मतलब 2 से पहले होगा, क्योंकि √2 पे चला जाएगा मतलब वो 4 का हो गया, तो 2 से पहले होगा और 1.5 से भी पहले का होगा, एक्चुअली में दिख रहा है थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो 1.5 से भी पहले होगा, यानी कि 1.4121 ऐसे ही कुछ होता है इसका √2 की वैल्यू। तो √2 की वैल्यू आप यहाँ पे नंबर लाइन पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा, इसको रेडियस मानने पे, इसको रेडियस मान लेते हैं और ऐसे इसको घुमा देंगे पकड़ के एकदम, ठीक है, जन्नाट से घुमा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात तो ऐसा है कि इसी के ऊपर हम आगे जाकर के बात करेंगे कि और किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, देखिए ज्यादा नहीं है, 3 ट्रू फॉल्स है और 3 आपको नॉर्मल करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके आप देख सकते हो, वैसे आपको समझ में आ गया, आपको बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको मैं मिटाता हूं और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास बोल क्या रहा है, सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स हमारे पास बोल क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। हमारे क्वेश्चन को जस्टिफाई भी करना है पहला वाला, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। भाई हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि रियल नंबर मैंने क्या बोला था, रियल नंबर बराबर होता है हमारे पास रैशनल प्लस इरेशनल। हमारे पास वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हमारा होता है, इरेशनल नंबर अगर है तो यानी कि वो रियल नंबर है, सिंपल सी बात, ये ट्रू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m एंड वेयर m इज द नेचुरल नंबर। देखिए हमारे पास हर एक पॉइंट जो होता है नंबर लाइन पे, अगर हम बात करें तो नंबर लाइन पे हमारे पास ये भी हो सकता है, देखिए 0 1 2 3, ये अब ये बोला हर एक पॉइंट -1 -2 -3 -4। अगर हम हर एक पॉइंट, अगर मान लीजिए रूट हम -4 की बात करें तो रूट -4 में हमारे पास क्या नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक ही होता है, हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी फॉर्म में आ जाएगा, इमेजिनरी फॉर्मेशन में आ जाएगा। इधर इमेजिनरी वाला भी घबराइएगा मत, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ना होगा 11th क्लास में जब जाइएगा ना तब पढ़ना होगा। तो अगर हम रूट को माइनस में अगर लेके जाएंगे तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही जान चाहिए, ठीक है। रूट हमारा माइनस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m
वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं ऐसे हमारा कभी भी नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड नंबर हमारे पास क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, नहीं ये देखिए इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। आप देखिए रियल नंबर हमारे पास 2 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 2 हमारे पास रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं इसको, हाँ हर एक डिजिट जितना भी डिजिट है, जितना भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, जितना भी वो हमारे पास क्या है, वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम इसीलिए पहले बोलते थे कि जितनी भी डिजिट है 1 2 3 4 5 वो रैशनल नंबर में काउंट होगा, लेकिन हमारे पास ये बोल क्या रहा है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, नहीं भाई इरेशनल नंबर हमारा कभी भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। आप कोई भी नंबर को ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, सबको भाई नंबर लाइन पे तो हम डिनोट कर सकते हैं ना, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये इरेशनल नंबर नहीं होगा भैया, कभी भी इरेशनल नंबर होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकंड नंबर में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट फॉर नंबर इन द रैशनल नंबर। देखिए स्क्वायर रूट जो होता है हमारे पास किसी भी इंटीजर का, हमारे पास क्या बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन द रैशनल नंबर। देखिए स्क्वायर रूट हम किसी भी नंबर का ले लेते हैं स्क्वायर रूट, जैसे कि मान लीजिए 2 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास देखिए रियल नंबर क्या बोलते हैं उसको, जितने भी हमारे पास ऑड और इवन नंबर में हम अगर हम फाइंड करते हैं, जैसे ऑड नंबर में कुछ कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, जैसे 9 हमारे पास ऑड नंबर है, उसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 को हम कर सकते हैं फैक्टराइज करके 3 into 3 कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर रूट 5 ले लेते हैं तो उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो हमारा वहीं पे खत्म हो जाएगा। रूट 3 ले लेते तो नहीं हो पाएगा, रूट 2 भी नहीं हो पाएगा हमारे पास, क्योंकि वो इवन नंबर है, फिर भी हमारे पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। रूट 15 ले लेते हैं तो वो भी हमारे पास नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसे नंबर है जो कि हमारा क्या है स्क्वायर रूट, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, तो उसका वो हमारे इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर में हमारे पास ये इरेशनल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल में आप रूट 2 दे दीजिए, रूट 9 दे दीजिए, रूट 7 दे दीजिए, ये सारे आप दे सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। थर्ड नंबर में हमारे पास क्या बोल रहा है कि शो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। रूट 5 को नंबर लाइन पे हम कैसे इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन यहाँ पे हम ले लेंगे ऐसे, ठीक है। तो नंबर लाइन लेने पे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 0 1 2 3, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बड़ा बना लेते हैं 0 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यूनिट ले लेते हैं इसका, जो आसान तरीके से मैं बताता हूँ। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी थोड़ा सीधा नहीं बना, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे तो थोड़ा सीधा नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है। नेमिंग आपको देना अनिवार्य है, ठीक है, नाम आपको देना ही पड़ेगा, जैसे ए बी और सी दे देते हैं एज इट इज, जो पहले वाला हम दिए थे ट्रायंगल का वही दे देते हैं। तो ए बी बराबर हम वहां पे ए बी सी क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो एंगल बी हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री है, बी पे हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। और ए बी बराबर कितना है, ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, और बी सी हमने कितना लिया 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया इसका, ठीक है ना। और BC हमने लिया BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम अगर हम सिंपल सी बात है AC निकालेंगे, AC हमारे पास कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसको, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर, इसको ले लेते हैं, BC को मतलब 1 का स्क्वायर,
और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर इक्वल टू h का होल स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया इक्वल टू हमारे पास h का होल स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास 5 हो जाएगा h स्क्वायर, यानी कि h हमारे पास हो जाएगा √5। तो ये हमारा नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, फिर इसको सीधा हम इसको रेडियस मान लेंगे, AC को क्या मान लेंगे रेडियस, और इसको यहाँ पे सीधे इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आप अब ये एक बात हमेशा याद रखिएगा 3 से पहले होगा, क्योंकि 3 का किसका रूट है, हमारा 9 का रूट है। तो 9 अगर हम 9 को ले लेंगे तो 9 वाला भैया नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है सिर्फ 5 वाले को तो लेने का मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपका उतना ही आएगा। ठीक है ना, लेने का कोई हमको दरकार नहीं है, आपको उतना ही आएगा ही आएगा। इसको रेडियस मानिए, फटाक से इसको खींच लीजिएगा तो आराम से आपको √5 जो है यहाँ पे दिखा देगा। आप मेजरमेंट करके देख सकते हैं, आप एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर आप ले लीजिए और मेजरमेंट करके देखिए कि एक्चुअली ये इतना आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट उतना ही आएगा। जो आप कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करेंगे ना और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली उतना ही आएगा। ठीक है, तो √5 को हम नंबर लाइन पे यहाँ पे इसको दिखा दिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लासरूम एक्टिविटी है आपका, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। देखिए स्क्वायर रूट स्पाइरल हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल हम बनाते कैसे हैं इसके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल आपके लिए बहुत ही मतलब मजेदार चीज है और बनाना चाहिए, इसको थोड़ा सा मेहनत वाली चीज है। आप एक काम कीजिए, मेरे ख्याल से आपको अगर स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है तो सबसे पहले A3 का एक शीट आता है, A3 का एक शीट ले लीजिए, बड़ा सा इतना बड़ा जो शीट आता है उसको ले लीजिए और उसमें आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिए पहले। ठीक है, जब उसमें आप बना लीजिएगा तो आराम से आपको बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे यहाँ पे और शुरू जो करेंगे ना √2 से ही शुरू करेंगे भैया, क्योंकि √1 = 1 ही आता है, तो √2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे आपको लिखना है इसमें बहुत ही तरीके से और बहुत सलीके से लिखना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो तरीके और सलीके से लिखिएगा तो आपको यहाँ पे नंबर अच्छा मिलेगा, मतलब आपके जो टीचर होंगे वो थोड़ा इंप्रेस हो जाएंगे, बोलेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा है। ठीक है, लड़का विद्वान है। ठीक है, और कमासुत है लड़का। कमासुत का मतलब होता है हमारी तरफ, कमासुत का मतलब बोलते हैं काम कजिया लड़का है, तो कामकजिया लड़का बनिए थोड़ा। अब आजकल का लड़का होता क्या है कि मोबाइले पर पबजी खेलने में व्यस्त होता है, तो वो सब छोड़िए, उसकी दुनिया खत्म हो गई। रियल लाइफ में अगर आपको काम करना है, रियल लाइफ में आपको कुछ दिखाना है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा गुरु। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, आप A3 का शीट ले लीजिए अगर बेहतर होगा आपके लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे साथ ही साथ बनाते हैं, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, एक यूनिट ले लेते हैं। जैसे हम लोग √2 निकाले थे ना, एक वो प्रॉब्लम में है ये हमारा सीधा लाइन नहीं आता। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम इसको C मान लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले है ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B = 90 डिग्री। ठीक है, इसको 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर, तो AB हम ले लेंगे, AB = 1 सेंटीमीटर, BC = 1 सेंटीमीटर, AC हमारा निकल जाएगा AC मतलब हाइपोटेनियस निकल जाएगा, सीधे हम डायरेक्टली निकाल देंगे हाइपोटेनियस, या फिर आपको थोड़ा सा मेहनत कीजिए, P² + B² = H², या फिर H² आप लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, इधर H² ले लीजिए। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ले लीजिए, H² बराबर हो जाएगा H² = P² + B²। देखिए H बराबर हमें निकालना है, H² = P² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी H² बराबर हमारे पास हो जाएगा 2, 1 स्क्वायर 1 2 हो जाएगा, यानी H बराबर हो जाएगा √2, यानी कि AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका √2। यहाँ से यहाँ पे इसको मार दीजिए एकदम खचाक से। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेक परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट C के ऊपर एक परपेंडिकुलर मार देते हैं। ठीक है ना, कैसे, यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर ही मारिएगा, आपको परपेंडिकुलर बनाने आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा नहीं परपेंडिकुलर कैसे बना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तो परपेंडिकुलर आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे है और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ट्रायंगल यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा D। ठीक है, ये D हो जाएगा, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल ACD। देखिए जब भी आप
जो 90 डिग्री है ना उसको हमेशा बीच में लिखा कीजिए। सी पे 90 डिग्री है तो सी को हम बीच में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री किस पे, बी पे, तो बी पे हम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रायंगल ACD वेयर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास देखिए निकला क्या, AC कितना निकला, AC हमारे पास √2 निकल गया, ठीक है। और DC हम ले लिया, हम 1 सेंटीमीटर लिए हैं, इसको हम 1 सेंटीमीटर ही हम इसको लेंथ ला लेंगे, 1 सेंटीमीटर और 90 डिग्री, ये हमेशा याद रखिएगा। तो स्पाइरल आपका देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, रूट स्पाइरल में आपको करना है, ठीक है। तो रूट स्पाइरल आपका ऐसे ही होगा, DC इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर DC हो गया, AD बराबर हो जाएगा आपका मतलब AD आप यहाँ पे फिर से लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख दीजिए ज्यादा बढ़िया होगा, टीचर वो आपका एकदम इंप्रेस हो जाएगा। h स्क्वायर इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर प्लस आपका बेस जो क्या है AC आपका बेस, क्योंकि AC इसमें हाइपोटेनियस था, ठीक है ना। लेकिन इस ट्रायंगल के लिए ACD के लिए हमारे पास बेस क्या हो गया, AC हो गया बेस, ठीक है। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी कि h बराबर हो जाएगा 1 + 2 यानी कि h बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 1 + 2 यानी कि h स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि h बराबर हो जाएगा √3। देखिए h हमारे पास क्या निकल गया, अब यहाँ पे AC, अब यहाँ पे क्या निकल गया हमारे पास AD कितना निकल गया √3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, AD हमारा ये √2 निकला, ये √3 निकला, उसी तरह हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, और यहाँ पे हम इसको फिर से वैसे सेम प्रोसीजर पे लिखेंगे, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे हम 90 डिग्री का, और फिर सेम हमारा ये एक स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल स्पाइरल फॉर्म में घूमते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप √16 तक आप निकाल सकते हैं आराम से, √16 तक आराम से आपका निकल जाएगा। इसको आप घर पे निकालिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे भी कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 4 बार कट होगा मतलब बेकार होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा आपको मतलब लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको और अच्छा नॉलेज भी होगा इसके लिए, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसको और जरूर बताऊंगा। आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और खुश रहिए और अपने आप आसपास में सफाई रखिए। जय हिंद।